नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेंद्र नारायण सिंह। आपने गौर किया होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद खालिस्तान से जुड़ी खबरें अचानक सुर्खियों में आने लगी हैं। इसी तरह पंजाब से सटे उस हिमाचल में भी खालिस्तान समर्थक अचानक से सक्रिय हो उठे हैं, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या खालिस्तान समर्थक संगठनों की इस सक्रियता का पंजाब की नई सरकार या हिमाचल प्रदेश चुनाव से कोई रिश्ता है। इस उलझन भरे सवाल के बीच आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा में खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाने के बाद अब खालिस्तानी संगठनों ने हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को धमकी दी है। सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत पन्नू ने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह का अटैक मोहाली में चंडीगढ़ आरपीजी द्वारा हुआ है, उसी तरह का अटैक शिमला मुख्यालय पर भी हो सकता है। पन्नू ने यह भी कहा कि जयराम ठाकुर भगवंत मान को देख लें। अपनी धमकी में पन्नू ने कहा है कि अगर श्री जयराम ठाकुर विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में कोई कार्रवाई करते हैं तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस मामले में श्री जयराम ठाकुर ने अभी तक कोई उल्लेखनीय कार्रवाई नहीं की है। वारदात के पहले दिन उन्होंने खालिस्तानी संगठनों को बस यही चुनौती दी थी कि अगर उनमें दम है तो वो दिन के उजाले में ये काम करके दिखाएं। गोया रात के अंधेरे में हिमाचल में दहशतगर्दी की छूट है सीएम साहब की तरफ से। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार की इस नाकामी के बीच अब लौटते हैं अपने सवाल की तरफ। क्या खालिस्तान से जुड़े इन वाक्यों का पंजाब की नई सरकार या हिमाचल से कोई रिश्ता है? इस सवाल के एक छोर पर है पंजाब की मान सरकार और दूसरे छोर पर है हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जो देवी देवताओं की भूमि है, शांति प्रिय प्रदेश है, अगर यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि सरकार भी सोई हुई है और सरकार का जो गुफिया तंत्र है वो भी सोया हुआ है। और आप देखिए कि पंजाब में जब सरकार बनी, नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से पंजाब में भी ये घटनाएं दोबारा से घटना शुरू हुई हैं। पटियाला में बहुत बड़ी घटना घटी, लोगों ने वहां पर खालिस्तान के झंडे लहरा दिए, वहां पर झगड़े हुए। और इस तरीके से जो नई सरकार बनने के पंजाब में जो नई सरकार आपकी बनी है, इससे मुझे लगता है कि पंजाब में भी तनाव पैदा हुआ है और पंजाब में आतंकवाद को लेकर जो है अमन चैन स्थापित करने के लिए पंजाब में कई लोगों ने साथें दी। और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने और उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो पंजाब में अमन चैन स्थापित करने के लिए जो वहां पर उसमें कुर्बानियां दी, आज फिर से वो ताकतें जो है फिर से उठ रही हैं और ये पंजाब में भी चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य जो देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ पर ऐसी घटनाएं लगी हैं, ये चिंता का विषय है। और ये नई जो ताकतें हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास कर रही हैं, ये हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय प्रदेश के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को इसके बारे में चिंतन भी करना चाहिए और सरकार जो सोई हुई है इसको भी जागना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने से पहले ही खालिस्तान के मुद्दे को लेकर सवालों के घेरे में आ गई थी। तब कवि कुमार विश्वास ने पार्टी के सुप्रीम लीडर श्री अरविंद केजरीवाल की नीति और नीयत को सवालों के कटघरे में खड़ा किया था। और अब पंजाब में खालिस्तान उपद्रव के बीच उन्होंने कहा कि देश मेरी चेतावनी को याद रखे। कुमार विश्वास की चेतावनी वाकई काफी खतरनाक है। अगर वाकई देश के दो राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी का मुखिया खालिस्तान को लेकर नरम रुख रखता है तो फिर देश के लिए इससे खतरनाक बात कुछ और भी नहीं हो सकती। वैसे भी पंजाब की मान सरकार ने अभी तक खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ जुबानी कार्रवाई से ज्यादा कुछ नहीं किया है। हालांकि पंजाब पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे मोहाली ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे। दूसरी तरफ हिमाचल की बीजेपी सरकार खुद इस मसले पर सवालों के घेरे में है। खालिस्तान आंदोलन के चरम दौर में भी हिमाचल प्रदेश खालिस्तानी गतिविधियों से अछूता रहा था। 80 के उस दौर में भले ही पंजाब खालिस्तान की गिरफ्त में आ गया था, लेकिन उससे सटे हिमाचल प्रदेश में इसका बहुत ही थोड़ा मामूली असर हुआ था। लेकिन इस बार खालिस्तान के सिर उठाते ही हिमाचल उसके निशाने पर आ गया है। पहले धर्मशाला में विधानसभा परिसर में खालिस्तान का नारा और अब सीधे सरकार के मुखिया श्री जयराम ठाकुर को खुली धमकी। कोई कार्रवाई की तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। खालिस्तान के इस रुख पर डबल इंजन सरकार का रवैया हैरान कर देने वाला है।
शिमला में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन पन्नू पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में धमकी दे रहा है। खालिस्तानियों की सक्रियता के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सक्रियता पर भी नजरें इनायत कीजिए। दोनों दलों की सरकारें बीजेपी नेता बग्गा को लेकर सक्रिय है। पंजाब की मान सरकार बग्गा को हर हाल में गिरफ्तार करने पर आमदा है। दूसरी तरफ दिल्ली की बीजेपी सरकार हर हाल में उसे बचाने के लिए हाथ पैर मार रही है। बाकी बची हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार तो फिलवक्त में वो खालिस्तान की चुनौती से ज़्यादा चुनावी चुनौती से निपटने में ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। दुआ कीजिए तीनों सरकार के इस रुख के बीच खालिस्तान का मसला नासूर न बने। नमस्कार।